कुछ नहीं है। घर घर पाली क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टरों खाली खोद के जाए है, जमीन बिगाड़ दिया है। मैं मोदी जी की मन की बात नहीं सुनती हूँ, मैं अपने मन की बात कहती हूँ। अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया? और आने वाले समय में उसको हम उखेड़ के फेंक देंगे। ये घर की रोटी छोड़कर बाहर की बिरयानी खाने जा रहे हैं। बदलने से कुछ नहीं होता है, काम बदलो। काम भारत जोड़ो नहीं है, एक आंदोलन है हमारे देश को बचाने के लिए। जो इस बार मोदी राज्य से, भाजपा सरकार से हमारे देश को बचाना है। रेकॉर्ड टूटेगा पक्का है। बस इस बार तो भाजपा को जाना है। आपकी मीडिया ही लगातार बताती रहती है, अंदर की बात कुछ और होती है। अच्छा, दिखाना कुछ और है और अंदर कुछ और है। कि जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास ना भीख मांग सकता है, ना उसका पास में कुछ खुद का बिजनेस है। ऐसे देश में ऐसी सरकार को हम क्यों झेले? ना तो मोटा पैसा है और ना छोटा पैसा है। पैसा तो है ही नहीं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं जिला दाहोद में। नाम सुनकर ही पूरा ताकतवर जिला लग रहा होगा, ऐसा तो मुझे भीड़ से भी लग रहा है, क्योंकि लगातार जिला दाहोद में रैलियां हो रही हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रभाव यहाँ के आसपास के जिलों में है आदिवासी समाज का, साथ ही साथ जो और भी वर्ग रहते हैं उनका भी। तो क्या खलबली मच रही है गुजरात इलेक्शन 2022 को लेकर के। और मैं पीछे जरा दिखाऊं तस्वीरें कि देखिए, संबोधन खत्म हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस का संबोधन, कांग्रेस की रैली कह लीजिए, जो आपको सुटेबल शब्द लगे। देखिए, यहाँ पर इस समय अशोक गहलोत आए हुए थे। अशोक गहलोत के जाने के बाद तमाम महिलाएं जो निकली हैं उनको हमने पकड़ लिया है कि आखिर उनके मन में क्या है और इस संबोधन से क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं या फिर किसी अन्य पार्टी को भी पसंद करते हैं। क्योंकि देखें, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी कि भैया रैलियों में, संबोधन में किसी के रहते हैं और पसंद किसी और को करते हैं। सवाल ये भी है और ये भी है कि जो कट्टर समर्थक होते हैं किसी भी पार्टी के, तो वो भी आते हैं। तो पूरी तहकीकात की जाएगी अंदर तक की। तो थोड़ा सा महिलाओं को पकड़ लिया है, जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, थोड़ा उत्साह बना रहना चाहिए। और पीछे कुछ यहाँ पर पुरुष वर्ग भी है, तो उनसे भी बात करूंगी। आप बताइए, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या क्या कहना चाहती है? जो महंगाई आज के टाइम में जो चल रही है, वो महंगाई कमर तोड़ है। अच्छा, महंगाई का मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा? बिल्कुल, महंगाई तो मस्त है ना। महंगाई आज जब हमारा वर्ग कमाएगा नहीं तो घर चलेगा कैसे? वो कह रहे मोटा पैसा भी तो आता होगा ना आपके पास, तो फिर क्या दिक्कत? आप मीडिया से हो, आप एक काम कीजिए, घर एक एक घर आइए, एक एक घर महीना रुकाइए, आपको पता चल जाएगा। एक महीना रुके, बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। हम तो क्या पता चलेगा? देखिए, ना तो मोटा पैसा है और ना छोटा पैसा है। पैसा तो है ही नहीं। अच्छा, पैसा कैसा भी नहीं है। सारा दिन इंसान कमाता है। आप ये मानिए, 180 रुपए का 1 लीटर तेल आ रहा है, तो तेल के डिब्बे का भाव क्या हो गया? तो मतलब आप कह रही हैं कि अपने किचन से ही शुरू महंगाई हो जाती है। बिल्कुल। आप गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में गैस का सिलेंडर आ रहा है। आज हम एक मध्यम वर्गीय परिवार का जब खाने का खर्चा होता है तो सिर्फ सब्जी लेने जाते हैं, तो एक टाइम की सब्जी हमें 150 रुपए में पड़ती है। तो जब हमारे घर में कमाई इनकम, एक इंसान अगर 200 रुपए कमा रहा है और 400 रुपए उसके एक टाइम का खाना पक रहा है, तो वो इंसान क्या करेगा? ये आपके लिए तो महंगाई का मुद्दा बड़ा है। बिल्कुल, हर इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छा खान पान। बिल्कुल, जब हमें स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है ठीक, हमें खान पान ठीक नहीं मिल रहा है, जब हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, तो फिर ऐसे देश में ऐसी सरकार को हम क्यों झेले? अच्छा, ऐसी सरकार को क्यों झेले? आप झेल रही हैं क्या? तो मैडम, झेलने वाला ही काम है ना। गुजरात मॉडल तो बढ़िया कर दिया आपका। गुजरात कितना चकाचक है। आप गुजराती, वो गुजराती, दोनों गुजराती। क्या कहना चाहती हैं? देखिए, गुजरात में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक मिडिल क्लास है, जिसको हाथ में सैंडविच बन चुका है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसको ऊपर से भी दबाया जा रहा है, नीचे से भी दबाया जा रहा है। अमीर के पास में लॉट्स ऑफ पैसा रहता है, जो अपर क्लास है तो उनके पास में तो लॉट्स ऑफ पैसा रहता है, उनको किसी बात की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास ना भीख मांग सकता है,
ना उसका पास में खुद का बिजनेस है। आज जीएसटी आने के बाद में, कोरोना जाने के बाद में, आज के टाइम में जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारीगण था ना, वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। तो मतलब आप क्या मानती है कि क्या होना चाहिए? जैसे आप इतने मुद्दों के साथ बात कर रही हैं तो दिमाग में भी चलता होगा कि भाई हम होते या महिलाओं के हाथ में कमान होती तो क्या क्या वो करती है। ऐसी तो बातों की बतौले तो कोई भी बना लेता है। देखिए, क्या क्या करती हैं आप, ये बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो प्राइवेटीकरण हो रहा है उसको हम रोक लगाना चाहते हैं कि प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं, निजीकरण पूरी तरीके से आप चाहती हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग वाकई में हमारे देश को आगे लाना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, जो देश की उन्नति चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो महंगाई जो आज हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल का भाव है, डीजल का भाव है, इतना जो महंगाई बढ़ा दी जाइए ना, उसको एक लिमिट में, एक हम यूँ नहीं बोलते कि बिल्कुल खत्म कर दो। तो मतलब आप कह रही महंगाई तो देखिए होगी, महंगाई होगी, हम नहीं, देखिए थोड़ी लिमिट में लाई जाए ताकि अगर वो लिमिट में रहे तो हमारे जैसे लोग, एक मध्यम परिवार होता है, वो कम से कम खा सके। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। आप मध्यम वर्गीय परिवार से ही हैं, क्या क्या दिक्कतें मानती हैं आप? क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत बड़ा तबका आता है, छोटा बहुत भी नहीं, बहुत बड़ा। आज स्कूलों की मैं बात करती हूँ, आज हमारे बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो सरकारी स्कूलें पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कितना है, शायद सोच हम आज हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अगर हम डालते हैं तो पहले डोनेशन कितना देना पड़ेगा, फिर टर्म फी कितनी देनी पड़ेगी, उसका पूरा एक सिलेबस का कितना खर्चा बैठता है। जब सरकारी स्कूल ही नहीं बचेंगे तो फिर हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? तो वो कह रहे प्राइवेट सेक्टर तो लोगों को पसंद आ रहा है, वो प्राइवेट नौकरियां खोजते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे ऊपर देखना कुछ और है, अंदर की बात कुछ और होती है। अच्छा, दिखाना कुछ और है और अंदर कुछ और है। क्या है अंदर, थोड़ा सा अंदर तो देखिए, आज हम लोग हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम हमारे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पहुंचा सके। तो फिर आज हम लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं दिक्कत भरा है, क्योंकि पैसा ज्यादा लग रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत भरा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की क्या सुविधा है, यहाँ पर अस्पतालों की क्या सुविधा है, ये बताइए आपके दाहोद में। हमारे दाहोद में जो हमारा जो प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल था, उसको जायडस में कन्वर्ट कर दिया गया जी। उसको जायडस को बेचकर उसको कन्वर्ट कर दिया है। आज अभी उसके ऊपर हमारे यहाँ की जो एमपी है, उन्होंने बंद करने में आ रही है। प्राइवेटिज्म क्या कह रही है? लगातार जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलें दी हुई थी, गांव में जो स्कूलें दी हुई थी, आज उनकी हालत बिल्कुल जर्जरित है। यहाँ आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए बेचारे खुले मैदान में, खेतों में बैठ के पढ़ते, झाड़ के नीचे पढ़ते, पर कोई सरकार की सुविधा नहीं है। वो तो कह रहे 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कैसी बात? आपकी मीडिया ही लगातार बताती रहती है और आप खुद उसमें देखिए, आपकी खुद की मीडिया ही बताती है कि कितनी स्कूलें जर्जरित हालत में है और हॉस्पिटल है उसका प्राइवेटिज्म कर दिया मेडिकल में। और जो ये हमारे आदिवासी बेल्ट का ये पट्टा है, जो आदिवासी बेल्ट पट्टा है, उसमें जो आदिवासी लोग यहाँ पे जो रोजिंदा मजदूरी करने के लिए उन लोगों को गुजरात जाना पड़ता, उनके बच्चों को शिक्षण में जो रिजर्व रोजगार की हालत पूछूं तो साथ में यहाँ की जो मौलिक जीरो है। यहाँ के आदिवासी लोगों को बेचारों को बाहर जाके काम करके कमाना पड़ता है। आदिवासी समाज क्या चाहता है? इस बार आदिवासी समाज परिवर्तन चाहता है और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसी हमारी आशा और पूरा निश्चय है। अच्छा, पूरा माहौल बना हुआ है। तो ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखती हैं आप? वो भी चल रही है लगातार, भारत उसका जोड़ो कितना यात्रा प्रभाव गुजरात में भी पड़ रहा है? बहुत सही प्रभाव पड़ रहा है। और जो राहुल गांधी पिछले समय आए थे और जो हमें मुद्दा देके गए, स्लोगन देके गए, जल, जंगल और जमीन, जो हमारे आदिवासी लोगों का मेन, जो हमारे इंदिरा जी ने ये करके दिया हुआ है कि भाई हमारे आदिवासी जो रहेगा वो उनका घर रहेगा, जो खेड़ेगा वो उनकी जमीन रहेगी। और ये आज मोदी सरकार ने सब प्राइवेटिज्म कर दिया और पूरी आदिवासी लोगों की जमीन ले लेके पूरे उद्योगपतियों को देने में आ रही है और वही उपयोग कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी लोग बेचारे यहाँ से परदेश जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके। आप सुबह 4 बजे 5 बजे हमारे बस स्टेशन की हालत देखिए, दाहोद बस स्टेशन की, पूरे बेचारे वो लोग बाहर के जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटियों में रस्तों में रहते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं और रास्ते पे रह रहे हैं और खुली सड़कें बना रहे हैं, वहाँ पुल बना रहे हैं। और हमारे आदिवासी लोगों को कोई गाड़ी रास्ते में सोते हुए पुल और सड़कें आपको नहीं उछल देती है, पर वो सरकार हमारी कोई सुनती नहीं। हम सुविधा के लिए पेड़ क्या भरेंगे, हमारे आदिवासी भाइयों को कोई सुविधा नहीं है। क्या कह रही है, क्या कह रही है? दाहोद में तो यहाँ पर जो एंटर में जो फ्रंट में जो दाहोद स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, आप वहाँ जाकर देखो और अंदर एंटर करके देखो, सारी जगह पर खड्डे खुदे हुए हैं, वो खड्डा सिटी कहलाता है। बाकी कोई आपने खड्डा सिटी नाम रख दिया उसका? जी बिल्कुल। सरकार ने स्मार्ट सिटी रखा? नहीं, सरकार ने
भाजपा सरकार ने नाम यहाँ का दाहोद का स्मार्ट सिटी रखा है, लेकिन आप हर जगह यहाँ पर जाके देखो, हर जगह पे डस्ट उड़ती है, उससे आंखों में तकलीफ होती है, मुंह में भी डस्ट जाता है, उसे कितनी तकलीफ। और जो गाड़ी चलाते हैं रिकॉर्ड टूटेगा, वो कह रहे 27 साल राज किया है तो पक्का है, रिकॉर्ड टूटेगा, पक्का है। बस इस बार तो भाजपा को जाना है और कांग्रेस को आना है। भाजपा को जाना है, आना है, आएगी इस बार तो। हाँ जी, पूरा पक्का कॉन्फिडेंस है हमें इसको लेकर के। हमारे आदिवासी वेल से हम तो पक्के हैं, निश्चित है। और हमारा तो दाहोद जिला कांग्रेस ही रहा था, है और रहेगा हमेशा। है और रहेगा। राहुल जी की जो यात्रा जो चल रही है भारत जोड़ो, वो भारत जोड़ो नहीं है, एक आंदोलन है हमारे देश को बचाने के लिए। जैसे पहले अंग्रेजों से देश को बचाया था, इस बार मोदी राज्य से, भाजपा सरकार से हमारे देश को बचाना है। कह रहे हम इतना विकास करते हैं, जनता को दिखता ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास, इतना बड़ा नारा दिया है। सरकार सब देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम बदलो, काम। तो देखिए वो कह रही है नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो मतलब क्या यहाँ की जरूरत हमको रोजगार की है, शिक्षा की है, पानी की है, और हमारे जो खेडूत वर्ग है उसको पानी चाहिए, बिजली चाहिए नियमित। उन पर हो पाया काम या कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, सब ठंडे बक्से में पड़ा है। बिल्कुल वैसा के वैसा है। और ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी है, वो कांग्रेस ने जो बनाया है उसका नाम निजीकरण से बदल करके अपना नाम रखे, वो बिल्कुल गलत बात है। अगर उनका नाम रखना है तो उसको बनाना चाहिए। जैसे अहमदाबाद में जो सरदार पटेल का स्टेडियम था, तो दूसरा वो बनाकर उसका नाम रखे तो उसको हमको कोई एतराज नहीं। बाकी हमारा बनाया हुआ है, उसका नाम बदल अपना नाम रखे, उसमें हमारा सख्त विरोध है। और आने वाले समय में उसको हम उखेड़ के फेंक देंगे। प्रधानमंत्री ने जो इतना बड़ा स्टेचू जो बनाया है, सरदार बनाया, उसे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन की सबसे बड़ी है, हाँ होगी। लेकिन कोरोना के समय में अगर जो हॉस्पिटल में इतनी जो सुविधा देनी थी, जो लोगों को जो ऑक्सीजन के बिना, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बिना, जो कई परिवारों में यहाँ भी हालत खस्ता रही। यहाँ तो बहुत ही खराब हालत थी, यहाँ तो बहुत ही। हमें अंदर ऐसा बताया जाता था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होता था। और कितने लोग हमारी, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब कर चुकी हूँ, स्टाफ नर्स में, मुझे पता है कि किस तरह से एक जंबो सिलेंडर के अंदर से 4 जन को ऑक्सीजन दिया जाता था, उसमें से सिर्फ एक ही जन को मिलता था। की हालत बिल्कुल खत्म थी, बिल्कुल खराब थी। उस समय ये सरकार कहाँ थी कि उन्होंने ये जब जो बड़े-बड़े स्टेडियम बनाए तो उनको ऐसे हॉस्पिटल बनाने थे, जो ऐसी सुविधा देनी थी, तो आज ये पब्लिक आपको पसंद करती। लेकिन विदेशों में संबंध मजबूत हो रहा है देश की। हमारी पब्लिक, हमारी जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को ही लाएगी, भाजपा सरकार को बिल्कुल नहीं। हमें कांग्रेस सरकार, हमें परिवर्तन चाहिए। अपनों से रिश्ता मजबूत करने की जगह विदेशों से अगर रिश्ता मजबूत किया जाए। एक बात बताइए, घर की रोटी छोड़कर बाहर की बिरयानी खाने जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे व्यक्ति हो, हमारे साथ उठे बैठे, हमारे दुख सुख सुने, आज हमारी तकलीफों को समझे, हमारे बच्चों को, हमारी जिंदगी को एक स्टैंडर्ड दे। हम ये चाह रहे हैं कि गुजरात तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ऐसा काम किया है कि उसका मॉडल और राज्यों में भी पेश किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी इलेक्शन होगा। तो क्या मानती है मैडम? देखिए, आपको ये पता है जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, एक मिनट, हाँ बोलिए। जहाँ पर बोलते हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ बेटी बचती है? आज अगर हमारे भाई बहनों बाहर काम करने जाते हैं, जो हमारे यहाँ के, उनकी बाहर जाते हैं, उनकी मिसेस, उनके बच्चे जो काम करते हैं, उनकी कोई सेफ्टी नहीं होती है, रोड पर सोते हैं। कौन सी बेटी बचाओ का यहाँ पर नारा लगाते हैं महेंद्र मोदी? आपने गुजरात मॉडल पे बात कर रही थी, वही वापस आती हूँ, बताइए उसका क्या जवाब देना चाहती हैं? उसका जवाब मैं देती हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब हमारे प्रधानमंत्री बने 14 के बाद, जब भी वो उन्होंने शुरुआत दाहोद से करी है, पर दाहोद से आज भी वो कांग्रेस को मिटा नहीं पाए हैं। यानी आज तक भी जो उनकी जो सरकार है सब बाहर से ही बनती है, ये गुजरात और दाहोद से तो बिल्कुल नहीं बनती है। और इसके लिए हम तो कंफर्म ही है कि दाहोद में कांग्रेस सरकार ही बैठेगी। लॉलीपॉप देते हैं, रियल स्थिति तो आप देखिए, गुजरात में घूमिए तो आपको खुद को मालूम पड़ेगी। हम तो घूम ही रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से घूम रहे हैं। आप ही उजागर कीजिए। 3-4 महीने से घूमने से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप यहाँ पर रहो, बताना चाहिए मुझे, बताइए तो दिक्कत क्या है ये बताइए। मैडम ये बताइए, पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार
प्लान करके जाते हैं। ये दाहोद में जो हमारा रेलवे कारखाना था या जो भी हमारे स्टेडियम्स थे या जो भी हमारी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी उनको बेचने का अधिकार, उनको सुधारने का, उनको नई तरक्की लाने का, उनमें उन लोगों को समावेश करने का अधिकार प्रधानमंत्री को है, लेकिन उनको बिजनेसमैन को बेचने का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री को किसने दिया? मन की बात के लिए क्या कहना चाहती हैं? मन की बात होती है, उसमें बिल्कुल, किसान भी बिल्कुल। होते हैं, तमाम लोग होते हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं मोदी जी की मन की बात नहीं सुनती हूँ, मैं अपने मन की बात कहती हूँ, अपने मन की बात कहती हूँ। हमारा मन की बात सुनना नहीं चाहते, जनता की बात सुनना चाहते हैं हम लोग। जनता क्या कहती है इस बार? ये वही बताइए। कहती है कि इस बार बदलाव चाहिए, बदलाव चाहती है, बदलाव चाहिए पूरा। कितने लोग यहाँ पर समर्थन में? थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए कि जो बदलाव के समर्थन में हो पाएगा पूरा बदलाव। 100% हम राजस्थान से हैं, राजस्थान से और यहाँ लगे हुए हैं और इस बार 100% हम बदलाव करके ही जाएंगे। 100% बदलाव करके ही जाएंगे हम। ये यहाँ का माहौल है। जनता क्या कह रही है, महिलाएं क्या कह रही हैं? ये है जिला दाहोद। अब चलते हैं सीधे अंदर की तरफ कि वहाँ भी क्या माहौल बना हुआ है और तमाम पार्टियों का कितना बड़ा प्रभाव अलग अलग जिलों में भी पड़ रहा है। मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या महिलाओं ने बोला वो आपने सुना? क्या कह रहे हैं? दाहोद की 6 सीट कांग्रेस की जीतने वाले हैं। 6 सीट जीतेंगे, पूरी 6 सीट। मैं एक बात बोल रहा हूँ मैडम, अगली 5वें महीने में मोदी इधर आए थे, उन्होंने बोला कि मैं 284 गांव में घर घर पानी नल से दे रहा हूँ, पर 284 गांव में एक गांव में भी ऐसा नहीं है कि घर घर पानी आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं पानी तक की भी नहीं, खाली प्रचार करते हैं, कोई काम नहीं करते। और दूसरा के शौचालय, घर घर शौचालय की बात की, पर एक गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कुछ नहीं है। इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? हाँ साहब, कुछ नहीं है। घर घर पानी क्या है? वो कॉन्ट्रैक्टरों खाली खोद के जाए है, जमीन बिगाड़ दिया है। कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं? आप किसान मजदूरी करते हैं, मजदूरी। तो क्या दिक्कत आपको आ गई? आपको ये देखता है कि पानी घर घर जल, कहाँ जल है? अच्छा, नल वो से जल हमारा नहीं तो आ पा कीड़ियों रहा भी है। तरस रही है। क्या है? कुछ नहीं है। रोजगार की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। आ जाएगा मैडम, पानी आ जाएगा यहाँ पर तो हमारे किसान भाई यहाँ पर खेती करेंगे, तो वहाँ पर मजदूरी करने कौन जाएगा? ये भारत सरकार, यहाँ की भाजपा सरकार की ये रणनीति है कि यहाँ पानी नहीं देना, क्योंकि यहाँ की हमारी भाई बहन जनता वहाँ पर काम करने बाहर जाएगी। देखिए, वो कह रहे हैं रोजगार को लेकर के भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। ये अलग अलग जिलों के हाल है और ये है दाहोद। दाहोद की जनता ने कितना प्रखर होकर के अपने मुद्दों को रखा है, ये आप देखिए। अब मैं सीधे चलती हूँ अगले जिले में कि वहाँ के भी क्या हाल है।